तो सेट को हम देखा कि सेट किसको बोलते हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि दे आर टू वेज टू रिप्रेजेंट सेट। सेट को किस तरह हम लोग लिखेंगे, सेट तो समझ गए क्या होता है, लेकिन सेट किस तरह लिखें, किस तरह रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली। तो दो तरीके से हम लोग करते हैं। पहला तरीका है जिसको बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि कुछ तो टेबल में इस तरह से अरेंज हो गए, सजे होंगे, इसलिए इसको हम लोग नेम टेबुलर है रोस्टर फॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, पता है, AEIOU। इसको हम लोग किस तरह रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हमने क्या समझा था कि किसी भी सेट को यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो वॉवेल है, हमने V कैपिटल लिखा, इक्वल टू ब्रेसेज यहाँ पर है, इसको क्या बोलते हैं, इस साइन को ब्रेसेज, इसके अंदर एक क्लोज होता है। तो AEIOU इस तरीके से हम लोग टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर इज, यूजुअली क्या है, 1 3 5 7। ये डॉट का मतलब होता है कि ये इंडिफिनिटली चला जा रहा है, इसलिए कहाँ तक लिख सकते हैं। तो हमने एक पैटर्न को शो किया, एक फॉर्म को शो किया, एक डिसिप्लिन को शो किया। एक 1 + 2 क्या है, 3 5 7 इस तरह ऑड है, +2 करते जाएंगे और ये इंडिफिनिटली मूव करता है। तो यहाँ O कैपिटल लेटर हमने, आप कुछ भी कर सकते हो, X Y Z A B कैपिटल कुछ भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। हम लोग ऑड है इसलिए O लेटर को उठाया, कैपिटल लिखा। यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, 1 3 5 7 डॉट डॉट। इसका मतलब है इनडेफिनेटली ये मूव कर रहा है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्या इसे हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देखो कि रियल नंबर्स तो कंप्लीट लाइन पर होता है। अब -5 -5.01001, आप समझ सकते हो कि ये एक डिसिप्लिन, आप इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। ये लिखना मुश्किल है। क्यों लिखना मुश्किल है, कि फॉलो नहीं करता पर्टिकुलर फॉर्म को। आप समझ रहे हो, ये लाइन है, हम लोग रियल नंबर को एक लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये 0 है, एक ईच एंड एवरी पॉइंट आप दो किसी भी नंबर इस इनफाइनाइट नंबर आप लिख सकते हो। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 0.1 एंड 0.01 के बीच में बहुत सारे नंबर लिखा जा सकता है, आप कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट नंबर क्या है। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्म है, यहाँ हमने क्या देखा कि चलो इसमें तो डिफिनिट है, इसमें क्या है 1 3 5 7 और है, पता है। अगर आपको मैं सिंपल बोलूँ कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो है, आप उसका लिखो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में, तो आप सिंपल लिख दोगे ऐसे कि कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 डॉट डॉट, पता है 1 2 3, उसका डिसिप्लिन फॉलो करेगा 4 5। लेकिन रियल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है। तो कुछ ऐसे सेट्स हैं जिसको आप देखोगे, जो इसका डिस्क्रिप्टिव जो लैंग्वेज लिखा होता है, उसको लिखने की कोशिश करें तो समझ में आए कि रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। उसके लिए ही दूसरा फॉर्म है जिसे हम लोग यूज़ करके इसे लिख सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं रोस्टर फॉर्म में, एक और हमारे पास मेथड है जिसमें हम लोग उसको लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। उसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सेट को जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, पहले हमने किस में किया, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म से बोलते हैं। दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इज, हमें पता है AEIOU। इसमें अब क्या है कि हम लोग देखने वाले किस तरह लिखते हैं। तो हम लोग यूजुअली लिखते हैं V कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू X कॉलन इसे बोलते हैं कॉलन, X इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसे कैसे रीड करते हैं, ये जो ब्रेसेज यहाँ दिया हुआ, इसका मतलब होता है, इसका जो इस तरह रीड करते हैं, द सेट ऑफ ऑल X, यानी ये है जो लिखा हुआ, ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल, यहाँ क्या X, द सेट ऑफ ऑल X, कॉलन को क्या बोलते हैं, सच दैट X इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कैसे पढ़ते हैं, ब्रेसेज को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल X सच दैट, इस प्रकार से है X कि X इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल X, इसे हम लोग कैसे रीड करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है लैंग्वेज में। ओके, दूसरा एग्जांपल है कि यहाँ पर एक हमने सेट लिया है जिसमें लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल X, द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर, काउंटिंग का 1 2 3 4 5, एंड विच इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 9। तो ये क्या हुआ, इस तरह के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म।
और इसे अगर टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी उसके एलिमेंट को हम लोग बाइफरकेट करके अगर लिख सकते हैं, पॉसिबल अगर है तो लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या है, x इज ग्रेटर देन 3, सो 4 नेचुरल नंबर है, 4 5 6 7 8, इस तरीके से हमने टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखा। तो ये क्या है, इसी का हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में ऐसे हम लोग लिखते हैं। हमने एक एग्जांपल देखा था कि रियल नंबर को हम लोग नहीं लिख पा रहे थे, रियल नंबर को हम लोग रोस्टर टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को वो नहीं फॉलो कर रहा था। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? रियल नंबर लिखना होगा। सपोज हमें रियल नंबर को लिखना है, तो x सच दैट x इज अ रियल नंबर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। टेबुलर फॉर्म नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने पिछले एग्जांपल में जब रोस्टर फॉर्म उसमें एग्जांपल दिया, आप देख सकते हो कि क्यों नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में इसका जो नंबर है नहीं इंक्रीज होता है। इसके बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, इसका हम लोग इसको इस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। हमें इसे प्रेजेंट करने के चाहे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो, या इसे हम लोग को इस तरह सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स इज अ member of, element of, object of real number. Okay.